मैं कहता हूं कि दीन इस्लाम के मुकाबले में तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम्हारा जो निज़ाम है, वो निज़ाम तुम ला करके दिखा दो ना, मैं मानने को तैयार हूं। अगर तुम्हारा निज़ाम, तुम्हारा कोई बनाया हुआ अपना सिस्टम, तुम कहते हो ना कि दीन इस्लाम कोई चीज़ है ही नहीं, अपना कोई निज़ाम दीन इस्लाम के मुकाबले में अच्छा है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, ला करके दिखाओ, उसको हम कबूल करेंगे। ये लोग जो नास्तिक बनते हैं, जो एक्स मुस्लिम बनते हैं, उसका रीज़न जानते हो क्या है? अरे भाई साहब, दुनिया में जी रहे हो ना, दुनिया के एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, या फिर दुनिया से भी आज़ाद होना चाहते हो? नहीं हो सकते हो ना। इस सिस्टम को फॉलो करोगे तभी तो दुनिया में रहोगे। तो इसी तरीके से एक सिस्टम, एक निज़ाम को फॉलो करना ही पड़ेगा हमें। लेकिन जानते हो, वो दुनिया में बहुत पीछे जाना चाहते हैं, वो अपने सिस्टम से बहुत पीछे आना चाहते हैं। क्यों? ताकि सुकून उनको हासिल हो जाए, क्योंकि अब उनको ये एहसास हो चुका है कि हमारा जो लगाम है, हमारा ये पूरा निज़ाम लगाम से बाहर जा चुका है, हमारी कंट्रोल से बाहर जा चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको बिल्कुल आखिरी तक ज़रूर देखें। इसलिए देखें क्योंकि आज एक्स मुस्लिम के मैं उस नज़रिए को इंशाल्लाह रद्द करने वाला हूं जो इस्लाम के नाम पर वो लोग उछालने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक स्ट्रीम देख रहा था, लाइव स्ट्रीम में बात हो रही थी। एक समीर नाम का एक्स मुस्लिम है, वो कहता है कि इस्लाम ने औरतों की जो आज़ादी होती है ना, फ्रीडम, उसको छीन लिया है, उन्हें घर के अंदर कैद कर दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए, जहाँ चाहें आएँ, जहाँ चाहे जाएं, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। मैं आज आपको समझाऊंगा कि इस्लाम ने किस चीज़ में हमें आज़ादी दी है, इस्लाम ने किस चीज़ पर हमें पाबंद किया है सख्ती के साथ, और क्यों किया है। पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। हम किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं ना, तो वहाँ का एक निज़ाम होता है और उस निज़ाम को, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ता है भाई साहब। अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर याद रखो कि आप उस सिस्टम से बाहर हो जाओगे। इस्लाम यही कहता है कि हमारे निज़ाम को फॉलो इसलिए नहीं करना है कि इसमें इस्लाम का फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई हुक्म देता है ना अपने बंदों को, तो अल्लाह ताला का इसमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, इसमें बंदों का अपना फ़ायदा और बंदों का अपना नुकसान होता है। यही पॉइंट हमें और आपको समझना पड़ेगा। मैं अपनी उसी बात पे आता हूँ कि लाइव स्ट्रीम चल रही थी साहिल और मेरे ख़्याल है गालिबन शेख सरफराज फैज़ी साहब से, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनके इल्म में मज़ीद बरकत दे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसी स्ट्रीम में उन्होंने एक सवाल पूछ लिया कि आप कहते हो ना कि आज़ाद होना चाहिए, यानी कोई औरत अगर भाग कर, कोई बच्ची अगर बाहर जाकर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से शादी करती है, कोई इशू नहीं है, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। कोई आधे कपड़े पहनती है, पूरे कपड़े उतार देती है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी आज़ादी है, वो वर्क कर सकती है, वो काम कर सकती है, वो कंपनी में जाकर के जॉब कर सकती है, कोई मसला नहीं। आप कौन होते हो बोलने वाले? आप कौन होते हो एतराज़ करने वाले? तो जब वहाँ शेख ने सवाल पूछा ना कि अगर आपके घर की कोई खातून ऐसा करे तो आप क्या उसे मना नहीं करोगे? क्या आप उसे नहीं रोकोगे? कोई घर की अपनी बेटी हो, अपनी बहन हो, जो भाग कर अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी कर रही हो, तो आप क्या ये कहोगे कि उसकी आज़ादी है, उसका अपना फ्रीडम है, जो चाहे करे, जैसे चाहे करे? नहीं मेरे भाई, इस्लाम दीन फितरत है। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यही अगर हमने समझ लिया ना कि इस्लाम दीन फितरत है, जो आपके दिल से बात निकल रही है ना, इस्लाम ने उसको बयान कर दिया है। तकलीफ़ होगी। आज दूसरों की बहन बेटियों को देखते हो जो भाग गई, आप कहते हो नहीं, कोई मसला नहीं भाई, कोई इशू नहीं, उसकी अपनी मर्ज़ी थी। लेकिन जब अपने घर की बेटी बाहर कदम रखती है तो तकलीफ़ होती है, तो एतराज़ करते हो। इस्लाम में आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं कि इस्लाम ने शर और खैर दोनों को अपनाने में हमें आज़ादी दी है और दोनों का नतीजा भी हमें बताया है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। लेकिन अब इस्लाम को कबूल करने के बाद, पहली बात तो इस्लाम किसी को मजबूर करता नहीं कि भाई उसको कबूल करो ही करो। आपके समझ में आता है आप कबूल कर लीजिए, समझ में नहीं आता है कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपने कबूल कर लिया, गोया आपने एक एग्रीमेंट कर लिया कि अब हम इस पर कायम रहेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद अगर आप एग्रीमेंट तोड़ देते हो
तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी तंजीम, दुनिया का कोई ऐसा निज़ाम, दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम जहां आपने कोई एग्रीमेंट किया हो और तोड़ दिया हो और वो लोग खामोशी के साथ आपको कहें भाई कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। भाई जो एग्रीमेंट होगा ना उसके मुताबिक वर्क होता है, काम होता है। अल्लाह ताला से जब हम एग्रीमेंट कर लेते हैं तो जब हम उसको तोड़ते हैं ना तो उसका जो एक्शन के मुकाबले में जो रिएक्शन होता है वो हमारे सामने नज़र आता है। एक औरत इस्लाम कबूल उसने नहीं किया है, कोई इशू नहीं, कहीं घूम रही है, फिर रही है, क्या कर रही है, लेकिन वही अगर मुसलमान हो जाए और नकाब ओढ़ करके बाहर बेहयाई करते फिरे तो हर कोई उसको मना करने की, पकड़ने की और उसे उस हरकत से रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने एक इस्लामी लिबास को ओढ़ करके एक पूरे, क्योंकि उससे लोग इस्लाम को जज करेंगे तो हर कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा। मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम ने, जहाँ तक आज़ादी की बात है, तो इस्लाम बिल्कुल भी हमें इस बात की आज़ादी नहीं देता है कि हम दुनिया में जो चाहें करें, जैसे चाहें करें, जैसे चाहें जिए। जो अथीस्ट होता है ना, जो नास्तिक होता है, ये उसका नज़रिया है कि दुनिया में जैसे चाहो ऐसे रहो, जैसे चाहो ज़िंदगी गुजारो, मतलब आपको कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई मना करने वाला नहीं। ये इसको फ्रीडम बोलते हैं, आज़ादी यही है। अरे भाई साहब, दुनिया में जी रहे हो ना, दुनिया के एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, या फिर दुनिया से भी आज़ाद होना चाहते हो? नहीं हो सकते हो ना। इस सिस्टम को फॉलो करोगे तभी तो दुनिया में रहोगे। तो इसी तरीके से एक सिस्टम, एक निज़ाम को फॉलो करना ही पड़ेगा हमें, और इस्लाम वही निज़ाम हमें पेश करता है, इसलिए ताकि हमारी ज़िंदगी पुरअमन हो सके। इस्लाम क्यों औरत को घर में रहने की बात करता है? इसलिए करता है ताकि फितने फसादात ना हो। आज मैं आपको ये सच्चाई बता दूं कि वो शहर या वो मुल्क जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहने के नाम पर बहुत ज़्यादा औरतों को आज़ादी फराहम कर दिया, वहाँ की औरतें आज इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ की औरतें आज इस वक्त ये तमन्ना कर रही हैं, दिली ख्वाहिश कर रही हैं कि जिस तरीके से हमारे साथ जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है, जैसे हमें निशाने हवस बनाया जा रहा है, काश कि हम किसी मुसलमान की चौथी बीवी होते तो हमें वो इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत तो हो जाती हमारी। कम से कम हम अपने आप को बचा तो सकते थे इस बेहयाई से। वो दुनिया को उसने तो दिखा दिया कि हमारा निज़ाम क्या है, हम बड़े मॉडर्न हैं, हम बड़े तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन जानते हो वो दुनिया में बहुत पीछे जाना चाहते हैं, वो अपने सिस्टम से बहुत पीछे आना चाहते हैं। क्यों? ताकि सुकून उनको हासिल हो जाए, क्योंकि अब उनको ये एहसास हो चुका है कि हमारा जो लगाम है, हमारा ये पूरा निज़ाम लगाम से बाहर जा चुका है, हमारी कंट्रोल से बाहर जा चुका है, ये यकीन उनको आ चुका है। और आज जो लोग इस्लामी निज़ाम को दकियानुसियत के नाम से मौसूम करते हैं ना, मैं तुम लोगों को इस बात का चैलेंज करता हूँ कि आज तुम इस्लाम को बदनाम करते हो ना सोशल मीडिया पर, कल के दिन जब खुद तुम्हारे घर में, खुद तुम्हारे अपनों में यह मामला पेश आएगा, कोई भी ऐसा मसला, तो तुम खुद इस बात पर शर्मिंदा होगे, रोओगे कि काश हमने एक अच्छे निज़ाम को फॉलो किया होता, अच्छे सिस्टम को लिया होता, यानी इस्लाम की सच्ची तालीमात को, तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। ये लोग जो नास्तिक बनते हैं, जो एक्स मुस्लिम बनते हैं, उसका रीज़न जानते हो क्या है? इनके दिल में एक डाउट आता है और उस डाउट को कोई क्लियर नहीं कर पाता। जब इनका डाउट क्लियर नहीं होता है तो ये लोग कहते नहीं, मेरा शक दूर नहीं हुआ, मेरा एतराज़ बाकी है, लिहाजा मैं इस सिस्टम को छोड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि दीन इस्लाम के मुकाबले में तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम्हारा जो निज़ाम है, वो निज़ाम तुम ला करके दिखा दो ना, मैं मानने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारा निज़ाम, तुम्हारा कोई बनाया हुआ अपना सिस्टम, तुम कहते हो ना कि दीन इस्लाम कोई चीज़ है ही नहीं, अपना कोई निज़ाम दीन इस्लाम के मुकाबले में अच्छा है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ला करके दिखाओ, उसको हम कबूल करेंगे। लेकिन अगर नहीं ला सकते, वो निज़ाम अगर नहीं बना सकते, तो फिर दिल से बोलो ना कि इस्लाम अच्छा मज़हब है, कबूल कर लो। क्यों एतराज़ करते हो भाई साहब? क्यों उसके ख़िलाफ़ जहर उगलते हो? मेरे दोस्तों, जज्बात में कुछ बातें बोल गया, लेकिन सच्चाई यही है कि इस्लाम से बेहतर निज़ाम पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, इस्लाम से बेहतरीन सिस्टम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह के लिए इसको दिल से समझ लो, दिल से पढ़ लो कुरान और हदीस की तालीम को, तुम्हें समझ आएगा कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करके सवाल ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।